हमारी जो मेट्रो ट्रेन और जो ऑरेंज ट्रेन चलाई गई है उसको भी बंद कर के वहाँ पे टांगे चलाए जाएं, ताकि हम लोग जो है ये अपने ऊपर रोज़ बरोज़ जो कर्जे का जो है वो एक बोझ, जिसके नीचे सिर्फ ये निचला तबका ही पिसता है। हुक्मरान जो है उनको तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में झूलने से भी फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल क्या हैं। महंगाई के खिलाफ खुद नबर्द आजमा हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, जाती सवारियों पे पेट्रोल और डीजल के खर्चे बचाएं और साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहसिन चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान विजन। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के साथ ही एक महंगाई की जो लहर है उसमें शदीद जो है वो इजाफा देखने को आया है। आवाम जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनके अलाले तलालों की वजह से आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया जो इजाफा है उसने आवाम को शदीद जो है वो परेशान भी किया है। तो आज यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं कि ये कंगनपुर कसूर का इलाका है। यहाँ पर शहरियों ने, यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल्स ने अपने तुलबा को और दीगर आवाम को जो है वो एक मैसेज देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने साइकिल रैली का जो है वो एहतमाम किया है। इस रैली का मकसद ये है कि यहाँ पर आवाम को बताया जाए कि हम अपनी जो माहौल दोस्त एक सवारी है जिसका इंतहाई कम खर्च है उसकी तरफ हम दोबारा आए। तो इस रैली के हवाले से यहाँ पर जो शुरा हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कसीर तादाद तुलबा की भी मौजूद है और स्कूल प्रिंसिपल जो है वो स्कूलों के जो मालकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, असातिज़ा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम को ये आगाही एक मुहिम ये आगाही मुहिम के तौर पर जो है वो इसको एक किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्कूल प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आप ये बताएं कि ये जो रैली का आज का मकसद है ये क्या है और ये कैसे आपके ज़हन में ये ख्याल आया? असल में ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त मायूसी की फ़ज़ा जो है वो फैली हुई है और तमाम दोस्त जो हैं वो तनकीद तो कर रहे हैं और मायूसी भी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को आगे भी बढ़ना चाहिए। और हम टीचर्स हैं, हमारा काम है कि हम लीड करें सबको। हम अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और आम शहरियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग जो हैं अपने हिस्से का काम करें। मोटरसाइकिल की बजाय आप साइकिल पे आएँ। हमारे बड़े जो हैं वो साइकिल ही चलाते रहे, उनकी सेहत भी अच्छी थी। और इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो बाइक की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात का भी शिकार होते हैं। अगर ये साइकिल पे आ जाएँ तो उनसे भी बचा जा सकता है। तो हम समझते हैं कि हमारा गवर्नमेंट के लिए भी ये मैसेज है कि आप जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे तो बाउंड कर सकते हैं, उनको पाबंद कर सकते हैं कि आप साइकिल इस्तेमाल करें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है ऑयल की। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि साइकिल जो है वो हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से जो एक आगाही मुहिम शुरू करे। दुनिया के दीगर कई तरक्की याफ्ता ममालिक में साइकिल का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। चीन है, जापान है, दीगर जो बड़े मुल्क हैं वहाँ पर जो साइकिल है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो है वो लोगों को इस बात का एहसास है, इस बात का उनको ख्याल है कि वो अपनी सेहत का भी, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और जो है उनका फ्यूल है वो भी कम खर्च होता है, जिस वजह से उनकी काफ़ी जो है वो बचत भी होती है। तो ये उनका एक बड़ा अच्छा मैसेज है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने स्कूल्स में बाउंड कर सकती है अपने साजा को और तुलबा को कि वो साइकिल को जो है वो बतौर सवारी इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर जो मोटरसाइकिल है उसके हम देख रहे हैं कि आजकल रोड हादसा भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से काफ़ी जो है वो जानी नुकसान भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी शुरा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोगों को सादगी अपनाने का मैसेज देने के साथ साथ हम इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि हम 100% जो है वो हुकूमतों और गवर्नमेंट और सियासी नुमाइंदगान से मायूस हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मेट्रो ट्रेन और जो ऑरेंज ट्रेन चलाई गई है उसको भी बंद कर के वहाँ पे टांगे चलाए जाएं, ताकि हम लोग जो है ये अपने ऊपर रोज़ बरोज़ जो कर्जे का जो है वो एक बोझ, जिसके नीचे सिर्फ ये निचला तबका ही पिसता है। हुक्मरान जो है उनको तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में झूलने से भी फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल क्या हैं। अगर हमें वक्ती तौर पे कोई रिलीफ दिया जाता है कर्जा लेके, वो भी इस मकसद से दिया जाता है कि कल को हमने इनके सामने वोट लेने जाना है और हमें मायूसी ना उठानी पड़े, लोग हमें बातें ना करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इस बात को समझ चुके हैं, ये जो आर्जी सहारे हैं कर्जे लेके हमें रिलीफ देना, ये हमारे ऊपर मजीद बोझ डालना है। किसी हुक्मरान के पास, हमारे किसी सियासतदान के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो हमें इस दलदल से निकाल सके, हमें इस महंगाई के झंझट से निकाल सके। मैं ये चाहता हूँ कि अवाम खुद आगे बढ़ें, खुसूसन असातिज़ा जो हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे कंगनपुर के असातिज़ा आगे निकले हैं,
हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये मुल्क ही हमारा सब कुछ है, ये मुल्क हमने ही बनाया था और हमने ही बचाना है। जो भी सियासतदान हमें मुल्क बचाने का नारा देते हैं, उन पर बिल्कुल एतमाद ना किया जाए और ख़ुद आगे बढ़ के अपने जो है वो कम वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके और जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार जितना हो सके वो अदा किया। जी नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी। उनका भी ये कहना है कि हुकूमत तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही, अब इसके लिए हमें खुद ही अमली तौर पे मैदान में आना पड़ेगा। अपने जो अखराजात हैं हमारे, जो उनको कम करना होगा और अपनी जो ज़िंदगी है उसको सादगी की तरफ जो है वो, जिन हम आसाइशों में लगे हुए हैं उनको कम करके हम जो है वो सादगी की तरफ अगर आते हैं तो इससे हमारा मुल्क जो है वो उसमें जो बहुत से ज़्यादा जो है ज़र मुबादला भी बचेगा और इससे हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर एक और भी शुरा मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये आज की जो रैली है ये कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रैली का सबसे मेन मकसद जो है, एक तो जिस्मानी फ़िटनेस है और फ़ज़ाई आलूदगी में भी बेहतरी आएगी। पेट्रोल की जो महंगाई है उस पे भी ये एक बड़ा अच्छा तासर जाएगा। तो मेरे सामने जो जी, सबसे जैसा कि आपने रैली के शुरा की बात सुनी, उनका ये कहना है कि अगर ये उस्ताद मिलकर इस मुल्क के लोगों को जो है वो आवाम को मोटिवेट करते हैं तो यकीनन जो है वो लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है वो कम होगी, लोग साइकिल की तरफ आएंगे। साइकिल जो है वो एक बेहतरीन सवारी भी है, इससे हमारे मुल्क के जो है वो बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो भी, उसमें भी बचत होगी और हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हमारे जो फ़िज़ाई आलूदगी का हमें मसला है वो भी नहीं होगा और जो रोड एक्सीडेंट होंगे उनसे भी जो है वो बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे दें इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कंगनपुर में इलाहाबाद से भी कुछ स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, सरबराहान हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं इस रैली में शिरकत के लिए। तो उनसे जानते हैं कि वो उनका यहाँ पे आने का क्या मकसद है और इस रैली के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं एप्सा मरकज़ कंगनपुर के तमाम प्रिंसिपल साहबान को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन स्टेप उठाया है कि जब आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग परेशान हैं, तो ये प्रिंसिपल साहबान ने ख़ास तौर पे राशिद शाह बुखारी साहब जो सदर हैं एप्सा कंगनपुर के, उन्होंने अपनी टीम को, अपने दोस्तों को साथ मिलाया और आज ये रैली निकाली और इस रैली में ये सबक दिया जा रहा है कि आप महंगाई के खिलाफ खुद नबर्द आजमा हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, ज़ाती सवारियों पे पेट्रोल और डीजल के खर्चे बचाएं और साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 4, 5, 6 किलोमीटर के लिए अगर आपने आना जाना हो तो आप साइकिल का इस्तेमाल करें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपको डायबिटीज़ की या दिल की बीमारियां नहीं होंगी और खर्चे भी आपके कम होंगे और आप बेहतरीन रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो सैयद खालिद हुसैन शाह साहब की तरफ से उन्होंने की है, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। तो यहाँ पर मेरे साथ ये पूरी दुनिया में इस वक्त कसाद बाजारी का सर्कल चल रहा है और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है जी। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं और पेट्रोल जो है वो कभी किलोमीटर्स के अंदर पंप हुआ करते थे, अब 1 किलोमीटर के अंदर 4 पंप्स हैं और लोगों के अंदर मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, इतना इस्तेमाल बढ़ चुका है, पेट्रोल की कंजप्शन इतनी हो चुकी है, उससे माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसके अलावा इंसान की जो मईशत है उसको बड़ा डैमेज किया है इस चीज़ ने। तो आज जो हमने ये प्लान किया था कि एक आगाही रैली का एहतमाम किया जाए कि हम लोग कम से कम इंटरसिटी जो हमारी सर्विसेज हैं, बाज़ार आना जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, और ये हम साइकिल के ज़रिए कर सकते हैं। साइकिल माहौल दोस्त सवारी है, ये सस्ती भी है, लेकिन इस पाकिस्तान में तो खैर कहते हैं कि अगर पता चल जाए कि सुबह क़यामत है तो रात को जायनमाज भी महंगे हो जाएंगे। यहाँ लोग साइकिल शुरू करेंगे तो ये भी महंगी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सब अभी भी साइकिल काफ़ी महंगी है, आपको पता है इनके रेट। लेकिन ये है कि 1 महीने में उतने का पेट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं तो साइकिल ले लें लोग। तो मकसद यही है सर कि इससे माहौलियाती जो है आलूदगी उसमें भी कमी वाक़या होगी और इंसान की जो मईशत है उसमें भी बेहतरी के चांसेस हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है इस रैली आगाही मुहिम के ज़रिए कि हम लोग अगर और नहीं तो हम कम से कम इंटरसिटी सर्विसेज जो हैं अपनी वो साइकिल के ज़रिए सर अंजाम दे लें। जी, जैसा कि आपने रैली के शुरा की बात सुनी, उनका ये कहना है कि अगर ये उस्ताद मिलकर इस मुल्क के लोगों को जो है वो आवाम को मोटिवेट करते हैं तो यकीनन जो है वो लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है वो कम होगी, लोग साइकिल की तरफ आएंगे। साइकिल जो है वो एक बेहतरीन सवारी भी है, इससे हमारे मुल्क के जो है वो बहुत ज़्यादा अखराजात जो है वो भी, उसमें भी बचत होगी और हमारी सेहत भी अच्छी होगी और हमारे जो फ़िज़ाई आलूदगी का हमें मसला है वो भी नहीं होगा और जो रोड एक्सीडेंट होंगे उनसे भी जो है वो बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए मुझे दें इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।